अच्छा, हलवा पूरी आई है, सब हमें तो आपने खिलाई नहीं हलवा पूरी। So let's start our class. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वर्क और पावर के बारे में पढ़ा था। वर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्क कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स वो एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने का, जिसको हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है। और वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स को उसके डिस्प्लेसमेंट से, जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वर्क जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके बावजूद भी ये नेगेटिव में पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव वर्क कब होता है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। या सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी किसी नॉन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क, ठीक है। वर्क की दूसरी डेफिनेशन हमने यही बनाई थी कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस का नाम वर्क है। अगर हम अपनी चाहने वाली जिस फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस फॉर्म में अगर हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। अगर हम ऐसी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जो हम नहीं चाह रहे, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, यूजलेस है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क कहेंगे। और उसमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके, सो दिस इज वर्क। उसके बाद हमने पावर के बारे में पढ़ा था। पावर क्या होती है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, काम कितना जल्दी हुआ, या एनर्जी एक फॉर्म से कितनी दूसरी फॉर्म में कितनी जल्दी कन्वर्ट हुई, इसको हम पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, या एक सेकंड में कितना वर्क हुआ, या एक सेकंड में कितनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, इस चीज को हम पावर कहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी पावर होती है, और मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पावर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P = FV, ठीक है जी। यानी हम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है वो पावर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या चीज होती है? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी होगी, तो इट इज या इट इज केपेबल टू डूइंग वर्क। तो किस चीज की कैपेबिलिटी रखता है? वर्क करने की कैपेबिलिटी रख रहा होता है, ठीक है। हाँ, एफिशिएंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं अभी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। एनर्जी क्या है? द रेट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है जी। नोट कीजिएगा डेफिनेशन इसकी। ऐसे वैसे कोई डेफिनेशन है नहीं एनर्जी की, लेकिन उसके बावजूद किताबों में इसकी एनर्जी की डेफिनेशन बनाई जाती है। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अच्छा, यहां जरा स्पेसिफिक होके हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी, तो व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज होती है? कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसी ऐसे सिस्टम में हो जिसके पास मास हो, ठीक है। किसी भी मैटर के पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए मैटर, दैट इज एक्चुअली नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम नोट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द मैटर इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी सिस्टम में जिसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसके पास मास जरूर होगा, ठीक है। जी, मैकेनिकल एनर्जी मैटर के पास होती है ये एनर्जी। मैटर मींस मास ना। वेव्स के पास जो है हमारे पास, इस एनर्जी को नहीं कहा जाता। द एनर्जी possessed by the matter, the energy of the matter is known as mechanical energy. मैटर के नाम से याद समझ में आता है कि जिसके पास क्या होगा, क्या होगा? मास होगा। मास होगा, ऑक्यूपाई करते होगा, मोमेंटम होगा। मास भी होगा और मोमेंटम भी होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैटर की मैकेनिकल एनर्जी दो बेसिक किस्मों में डिवाइड होती है, जिसमें से एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा है।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसकी मोशन की वजह से हो तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला हम क्या बनाते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है जी, जिसमें v वेलोसिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो हर हाल में उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे कि मैंने कहा मैटर में मास जरूर होगा, तो फॉर्मूले में लाजमी आपको क्या दिखाई देगा? मास जरूर दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का यूनिट भी बाय द वे क्या होता है? जूल होता है। जैसे कि वर्क का यूनिट जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। ठीक है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कहीं एनर्जी गेन हो रही होगी, एनर्जी गेन हो रही होगी तो ऑब्वियसली उसको प्लस साइन दिया जाएगा। अगर कहीं एनर्जी लूज हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि क्या है? माइनस का साइन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन एनर्जी के साथ नहीं भी लगाते। ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको लगा हुआ दिखे तो इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने एनर्जी लूज की है या उसके ऊपर कहीं एनर्जी का लोन चढ़ा हुआ है। लोन मतलब उसको फ्री होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को गेन करेगा तो उसको हम पॉजिटिव से कंसिडर करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? अली, अब्दुल्ला, नहीं सर। दानियाल, फेमिना, हाजरा, चांदनी, माज, अब्बास, हामिस, मीरान। सर एक दफा मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन रिपीट कर देंगे? वो नेट मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पास जो एनर्जी होती है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और उसके पास एनर्जी हो, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द मैटर। ठीक है, जी सारिम, नूर, रहीन, कुरत, कुछ पूछना है भाई किसी ने? नोमान, बुक की वजह से सवाल नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ये बाय द वे बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होनी है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। ये पक्का याद रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी का जो वेलोसिटी है लेट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स से द मास ऑफ कार इज 1000 kg. This car is moving from A to B. ठीक है जी, A to B जा रही है ये गाड़ी। अच्छा, A to B जा रही है ये गाड़ी। अच्छा जी, और B पे भी पहुंच के इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड ही रही और मास इसका कितना है? 1000 kg ही है। ओके, अच्छा ये बताइए वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज आया? नहीं। अच्छा, मैं अगर पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो आएगी 1/2 1000 × 10 स्क्वायर।
ठीक है, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया, 100,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50,000, है ना। जी 50,000 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ए पे। बाय द वे अगर मैं इसकी बी पे काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो भी कितनी आएगी, 1/2000 इंटू 10 स्क्वायर, सो वो भी कितनी आएगी, 50,000 जूल्स। ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 50,000 जूल। ये बताओ ए से बी जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ जी, व्हाट इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जीरो जीरो, सर जीरो है, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस या वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी उसके पास, लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज सर नहीं बी पे भी होगा, 50,000 होगी ना, बी पे भी। हाँ बी पे भी 50,000 होगी, तो चेंज कितना हुआ? सर आपने 5000 लिख दिए मिस्टेक से। 5,000 अच्छा अच्छा, चलो एक जीरो ही तो यार। 0 अच्छा चलो ये लो, ठीक है, 50,000 हो बस है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ए से बी तक वर्क कितना हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन कितना हुआ है ए से बी तक? तो आंसर है जीरो, क्योंकि नो चेंज ऑफ एनर्जी हुआ है, एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ है। देखें, वर्क की डेफिनेशन हमने बनाई है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, या एनर्जी का कन्वर्ट होना, या एनर्जी का चेंज होना, इसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही बाद में है, तो हम क्या बोलेंगे, कितना वर्क हुआ? हम सिंपली बोलेंगे वर्क कितना होगा, जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है जी, किसने कुछ सवाल करना है इसमें? सर एक सवाल था, बोले। मतलब वर्क के फॉर्मूला के अंदर तो मतलब एनर्जी का वही नहीं है, तो वर्क के फॉर्मूले में एनर्जी का है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर तुम दोनों क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स निकालो ना, तो दोनों क्वांटिटीज के बेस यूनिट सेम आते हैं। ठीक है, सर तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैसे, मतलब जीरो होगी वो भी? जी बेटा, इस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रही होगी। जो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे सब कैंसिल हो रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट किस इक्विलिब्रियम में होगा? लीनियर लीनियर इक्विलिब्रियम में। और कौन से वाले, डायनेमिक में, स्टैटिक में? स्टैटिक में? डायनेमिक डायनामिक में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। ठीक है जी, किसी भी इक्विलिब्रियम में। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि वर्क डन ही जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। फिर एक छोटी सी हमने डेरिवेशन करनी है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। ओके, सर वापस रिपीट करिएगा जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये डेरिवेशन अब करने जा रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही हम वर्क डन उसका कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, उसकी डेरिवेशन करेंगे। कॉपी कर ले, फिर मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? सर 2 मिनट।
जी बिल्कुल रियाजुल हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपसे कहीं पे चेंज ऑफ एनर्जी मांग लिया जाए तो आप सिंपली वर्क डन भी अगर निकाल लें ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो वर्क डन ही क्या होगा, उसकी चेंज ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। कॉपी हो गया भाई? जी हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखे जरा पहले आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिएगा। A moving object has mass of m. A moving object has mass of m. A moving object has mass of m and velocity v. A moving object has mass m and velocity v. एक मूविंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसका मास है हमारे पास m और उसकी वेलोसिटी क्या है, v. v की वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। लिख लिया? जी जी। If the velocity of the object is double, if the velocity of the object is double, if the velocity of the object is double, and mass remains same, and mass remains same, and mass remains same, how many times the kinetic energy will increase or change? सर 4 times। बिल्कुल सही है, 4 times, ठीक है। How many times the kinetic energy of the object change? ठीक है। ये मैं अभी मैं ख्याल है एक ओ लेवल्स की क्लास ले रहा था कोचिंग की, तो उसमें कुछ बच्चों को मैं पास्ट पेपर्स के सवाल करवा रहा था, ओ लेवल्स के 2020 के क्वेश्चंस के पेपर करवा रहा था, एमसीक्यू के। तो मुझे ये उसमें भी एक सवाल ऐसा दिखा था, मजे की बात है, उसमें भी एक सवाल ऐसा दिखा था मुझे। ये ओ लेवल्स का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, और उस सवाल में एक्चुअली में उन्होंने सिर्फ मास को कांस्टेंट नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने मास को हाफ कर दिया था। एक्चुअली में वो क्वेश्चन क्या था, लेट मी शो यू, मैं वो सवाल दिखाता हूँ, ठीक है। 2020 में वो पेपर है एक्चुअली में जो आप लोगों ने देना था और दिया नहीं। एक्चुअली में आप लोग वही है ना जो 2020 वाले हैं सारे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सवाल था उसमें, a rocket of mass m with the empty carrier a mass m of fuel, the rocket and the fuel travels with the speed v, the engine of the rocket is fired, all the fuel expels, the speed of the rocket increases to 2v, what happened to the kinetic energy of the rocket? kinetic energy को क्या हुआ होगा? हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? जी, तो इसका आंसर आएगा, क्या होगा भाई इसका आंसर? डबल होगा। डबल होगा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी नहीं है। मास हाफ हो गया और वो 4 times हो गया, तो वो 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए, सारिम। क्योंकि बेटा इसका मास जो है एम्प्टी रॉकेट का एम था, और उसमें जब हमने फ्यूल भरा एम का, तो टोटल मास कितना हो गया बेटा, 2m। टोटल मास 2m हो गया, ठीक है, 2m का मास हो गया। और काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाली तो 1/2 2m इंटू वी स्क्वायर। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, v, तो पहली उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mv स्क्वायर, है ना। उसके बाद जब उसका मास हाफ हो गया, यानी 2m से m हो गया, फाइनल में उसका मास जो है वो हाफ हो गया, रह गया, और वेलोसिटी कितनी हो गई कैसे हुआ? बेटा? एम्प्टी रॉकेट का मास कितना है m, और फ्यूल का मास कितना है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 m और 4v स्क्वायर।
अब 2 1 2 और 2 2 4, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ रही है? 2 mv²। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स नहीं बढ़ी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ी सिर्फ, क्योंकि मास भी तो आधा हुआ ना। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। ठीक है, सर फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं। देखो हाजरा, हमारे पास मास इस रॉकेट का पहले था m, और उसमें फ्यूल भी हमने भरा m, तो टोटल मास कितना हो गया? 2m। वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी रॉकेट की? पहले v, पहली हमने V। काइनेटिक एनर्जी निकाली, सिंपल कितनी आई? mv²। ठीक है बेटे। उसके बाद हमने जब रॉकेट को चला दिया तो क्या कह रहा है कि द इंजन ऑफ द रॉकेट इज फायर एंड ऑल द फ्यूल इज एक्सपेल्ड। ठीक है, सारे का सारा फ्यूल बर्न होके बाहर निकल गया। तो अब बताओ, अगर फ्यूल सारा निकल गया तो खाली रॉकेट का मास रह गया होगा जी। m का, लेकिन उसकी स्पीड कितनी हो गई? डबल। तो अब हमने जब उसको फॉर्मूला लगाया तो 2v का होल स्क्वायर होगा बाय द वे, तो 2v का जब होल स्क्वायर होगा तो 4v² हो जाएगा, और फिर हम 1/2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 2mv। और mv इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ट्वाइस हो गई ना उसके। सही है सर, समझ आया। ठीक है जी, कॉपी कर लो इसको। सर अभी जैसे इस सवाल में इन्होंने 2m दिया हुआ है, अगर ये 2m नहीं होता और जैसे अभी आपने जो सवाल लिखवाया उसमें खाली m है, तो तब क्या करेंगे? मैंने क्या कहा है कि उसका मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं जी। कहता कि उसका मास आधा हो गया तो फिर तुम क्या लिखती? m/2। जी। ठीक है ना, फिर उसमें तुम m/2 करती। सही है। सही। अच्छा सर, अभी जो आपने क्वेश्चन लिखवाया था उसमें भी ये नहीं, उसमें बेटा फेमिना उसमें अलग है, उसमें 4v है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि मास आधा नहीं हुआ ना, मास तो सेम रहा है ना उसमें। सर जो उसमें मास हाफ हो रहा है वो तो फॉर्मूले के 1/2 की वजह से हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां पे मास पेट्रोल जलने की वजह से भी हाफ हुआ है, जब भी हमने उसमें m को फिर क्या लिखा है? 2m को हमने इनिशियल मास को, जो कि 2m था, उसको क्या लिख दिया? इनिशियल मास 2m था ना, उसको हमने m लिख दिया। 1/2m। इनिशियल 2m था और जब वो फ्यूल एक्सपेल हो गया तो बाद में m लिख दिया ना। 1/2 तो अपनी जगह जगह रहा, जो वैसे का वैसा, इनिशियल और फाइनल। ठीक है। ओके ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और ने कोई सवाल पूछना है? है भी बच्चों? चलिए, तो अब हम एक डेरिवेशन करने जाएंगे। ठीक है, और हमारे सर वो पास वाला एक क्वेश्चन गाड़ी। करवा दें कौन सा वाला? जो आपने लिखवाया था, जैसे कुछ नहीं वो कर लूंगा। यार 1/2 mv² उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, उसके बाद हमने 2v कर दिया, तो और मास क्या रहा? रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी अब? 1/2, मास तो वही रहा लेकिन स्पीड कितनी हो गई? 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, 2v का होल स्क्वायर, ये आपके पास न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा m इंटू 4v²। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है? दैट इज m 2mv²। ठीक है, ये 2 1 2 और ये 2 2 4, तो 2mv²। अच्छा जी, अब मुझे बताओ बच्चे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के कितने टाइम्स ज्यादा है? तो इनिशियल में 2 नहीं आएगा? 2m 2m क्यों आएगा? मैंने कब कहा है कि मास ट्वाइस था इनिशियली?
वो तो उस सवाल में था, ये सवाल अलग है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0.5 के थी, है ना, और अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 टाइम्स के है। तो इसका मतलब है कितने टाइम्स बढ़ी, 4 4 टाइम्स। टाइम 4 4 टाइम्स। टाइम्स। ठीक है, यही वजह है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का v के साथ ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ यूं जाता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, कर्व में जाता है, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको बना ले। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अवर डेरिवेशन। अपनी डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। हम क्या डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि वर्क डन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, ये हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बताइए, मेरे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी का कुछ मास है, कितना मास है, m, और ये इस वक्त कुछ वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है जी, लेट्स से किस वेलोसिटी से चल रही है, u की वेलोसिटी से चल रही है। सर कैन वी से इफ वी आर मेकिंग मास ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्वाइस। बिल्कुल सही है मॉज, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं मास। मास कह रहे हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल डबल हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती बल्कि 4 टाइम्स होती है। बिल्कुल सही है, शाबाश मास। ठीक है, अच्छा मुआज, सॉरी। अच्छा भाई, तो हम ये कह रहे थे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है जिसका मास कितना है, m, इसकी वेलोसिटी इस वक्त u है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जी। 1/2 mu, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यही हो जाएगी, है ना। जी जी सही। अच्छा, मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स, और कब तक फोर्स लगाया, जब तक ये जो गाड़ी है ये ए पॉइंट से कहां तक नहीं मूव कर गई, कहां तक मूव नहीं कर गई, बी तक। क्या मैंने उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया है जिस डायरेक्शन में ये चल रही थी जी। जी सर। अच्छा, अगर मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है जिसमें ये चल रही है तो बताइए इसकी स्पीड इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी, या चेंज नहीं हुई होगी। नो फ्रिक्शन ऑन द रोड,
या ट्रैक? चेनिंग फ्री होनी चाहिए वैसे तो। फ्रिक्शन कोई भी नहीं है रोड के ऊपर। तो बाय द वे मैंने जो फोर्स लगाया होगा उसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई? v हो गई होगी, है ना? अगर इनिशियल स्पीड u थी तो फाइनल स्पीड यकीनन क्या हो गई होगी? v हो गई होगी, क्योंकि फोर्स ने क्या प्रोड्यूस की होगी? क्या प्रोड्यूस की होगी? एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले के हिसाब से? F इज इक्वल टू MA. ma वाला क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है? एक्सटर्नल। External force. शाबाश, एक्सटर्नल फोर्स है। किसी ने कोई सवाल पूछना है यहाँ पे? अच्छा जी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mv square upon 2. 1/2 mv स्क्वायर। इनिशियल थी 1/2 mu स्क्वायर और फाइनल क्या होगी? 1/2 mv स्क्वायर, है ना? ए से बी तक यकीनन इस गाड़ी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की होगी, क्योंकि ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन में गई है, डिस्प्लेसमेंट की। और कितनी डिस्प्लेसमेंट की? मान लो s की। ये बताओ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वर्क डन। वर्क डन के। अब दूसरी कहानी सुनो। ये बताओ कि ये गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u इनिशियल थी, ठीक है, इनिशियल थी u और फाइनल कितनी है? v v। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उस दौरान में? s एस s की डिस्प्लेसमेंट हुई। फोर्स ने इसमें क्या प्रोड्यूस की? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फोर्स ने। ये बताओ कहीं कोई टाइम का जिक्र हुआ है इस सवाल में? नहीं। नहीं सर। अगर टाइम का जिक्र नहीं हुआ तो कौन सी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन दिमाग में आती v है? square minus u square is equals to 2as. ठीक है जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही आती है दिमाग में, जी। है ना भाई? सर। अच्छा, ये बताइए कि a, अगर मैं यहां से a को सब्जेक्ट बनाऊं तो a किसके बराबर हो जाएगा? F/m के, है ना? जी सर। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं कि इसमें a की जगह F/m लगा देते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह F/m इंटू s। अब इस m को भी इधर ले आते हैं और इस 2 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। जब ये 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। m डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ सकता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू s। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हाँ भाई, सही है। ये बताइए कि फोर्स लगने की वजह से क्या इसका मास चेंज हुआ है? नहीं। सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है? Velocity. वेलोसिटी। ठीक है। fs किसके बराबर होता है? वर्क डन। और 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक चेंज इन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कैसे? अभी निकाल लेते हैं। ये देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलती कैसे है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही निकलेगी, है ना भाई? चेंज। जी जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, है ना? कॉमन जी। ले लेंगे सर। मास और 1/2 m। हाफ 1/2 m अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या चीज बनेगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। v स्क्वायर। और हमने यही तो प्रूफ कर दिया कि वर्क डन ही इस पे किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसको छाप लो जरा, ये डेरिवेशन पेपर में आती है अक्सर।
जी बच्चों, छाप लिया इसको? नहीं, एक मिनट सर। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा आप लोग। चलो आज की क्लास यहीं एंड कर दें, बहुत दिमाग ले लिया इस डेरिवेशन में। अच्छा हाजरा, बस एक क्वेश्चन, ठीक है हाजरा? एक क्वेश्चन ये है बेटे कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 7 मीटर्स पर सेकेंड, उसका मास कितना है 1000 kg। ओके, ये गाड़ी ए से बी तक चली, नो फ्रिक्शन ऑन द ट्रैक, ट्रैक पे किसी किस्म का कोई फ्रिक्शन नहीं है। गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी? 10 मीटर्स पर सेकेंड, बढ़ गई। ठीक है, गाड़ी की स्पीड हमने बढ़ा ली, कितनी कर ली? नहीं एंड नहीं हुई अभी, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, मास वही रहा, कितना? 1000 kg रहा। क्या ये बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का चेंज आया होगा? जी सर आया होगा। जी आया होगा सर। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। हरी अब सर 1500 आ रही है। सर
सही कह रहे हो। क्या आंसर निकला भाई? सर 1500 जूल्स। 1500 जूल्स। चलिए सर 25,500 निकल रहा है। 25,500 निकला। 25,500। 1500। 1500। अच्छा, ये 1500 वाले जनाब जो होंगे, जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे 1500 निकाल रहे हैं, सही है। 25,500 आ रहा है। जी सर, मेरा भी यही आ रहा है। 25,500 निकाल दोनों रहे हैं। वेलोसिटी स्क्वायर होगा ना। हाँ, तो बेसिकली वो प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने 1500 निकाला ना, उनको तो है ना जूते मारने चाहिए। उन्होंने पता है क्या किया है? उन्होंने क्या किया है, 10-7 उस और 3 निकाला इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और उस यही पे किया है। स्क्वायर लगा के आंसर निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, खुदा के बंदो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपल वेलोसिटीज का डिफरेंस नहीं निकलेगा, बल्कि किसका निकलेगा? वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल। वेलोसिटी स्क्वायर्स का डिफरेंस निकलेगा। ये सवाल करवाने का मकसद ही यही था कि आप लोग ये बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हो पेपर में। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स कि वो जल्दबाजी में सिंपल वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल के उसके बाद बस उसको फॉर्मूले में लगा के काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। आप ठीक कीजिए। बाकी सारे कौन कौन थे वो बच्चे, मैं जरा देखूं इनके नाम। ताहा, हामिज, ये कोई जनाब ऐसे भी है जो 4,500 जूस निकाला। एहसन भाई, ये निकाला कैसे तुमने? फैमीना भी यही थी 1500 वाली। अच्छा जी, जारा उरूज, बिल्कुल ठीक है जी। बच्चों अब समझ में आ गया ये? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? नहीं सर। अच्छा, नहीं। तो दिस इज हाउ बच्चों, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब मैं आखिर में एक सवाल कर दूं, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द कार? सेम 25,500। 25,500। 25,500 जूल्स। शाबाश, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास चेंज ऑफ एनर्जी होगी वही हमारे पास वर्क डन होगा। तो कभी कभार तुम लोगों से ये चीज निकलवा के नीचे वो एक मार्क का एक क्वेश्चन दे सकता है, स्टेट व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट या व्हाट इज द वर्क डन ऑन द कार। तो स्टेट का मतलब यही है कि बस आपने लिखना है कहीं से आंसर देख के, तो आपने वही 25,500 जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्लियर है? जी सर। चले ठीक है भाई, चले भाई, अब जाएं माज, आप जाएं पराठे खाएं, हलवा पूरी खाएं। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो सॉरी मुझे लेट हो गई, मेरी अटेंडेंस लगा दिएगा, मैं जरा बाहर निकला हुआ था, इमरजेंसी थी। अच्छा, बाहर क्या करने निकले हुए थे इमरजेंसी? सर वो एक काम आ गया था इसलिए मैं बाहर निकला हुआ था, अभी आया हूँ मैं। काम आ गया था या काम आ गई थी? नहीं सही काम आ लग गया। अच्छा चलो ओके, अल्लाह हाफिज। चलें सही है।